बीएसई ने 114 राफेल लड़ाकू फाइटर प्लेन की खरीद को मंजूरी दी। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी खरीदेगी सरकार। कल साउथ ब्लॉक में मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। कल नए बने सेवा तीर्थ में शिफ्ट होगा प्रधानमंत्री का दफ्तर। पीएम मोदी कल नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का करेंगे उद्घाटन। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी किया जाएगा लोकार्पण। असम के मोरन में हाईवे पर वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने की टेक ऑफ और लैंडिंग की ड्रिल। 14 फरवरी को पीएम के दौरे पर हाईवे पर लैंड होगा विमान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ सस्पेंसिव मोशन दिया। राहुल की सदस्यता खत्म करने और चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध की बात। राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं दिया जाएगा। सस्पेंसिव मोशन स्वीकार होने पर होगी चर्चा। प्रस्ताव पारित होने पर सदस्यता जा सकती। अपने खिलाफ मोशन पर राहुल गांधी का तंज। कहा कल ऑथेंटिकेट था वाला कीवर्ड था, आज यह प्रिविलेज मोशन हो गया। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेरा। कहा सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह कर रहे नेता विपक्ष। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन पर केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा बीजेपी को चुनौती है कि वो राहुल की स्पीच पर जवाब दे। राहुल गांधी के खिलाफ मोशन पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा सरकार लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। गिरिराज सिंह का बयान। कहा राहुल गांधी से बड़ा कोई झूठा नहीं, वो देश में सिविल वॉर शुरू करना चाहते हैं। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा राहुल गांधी का भाषण सड़क छाप मवाली के भाषण जैसा है, उन्हें भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। किरण रिजिजू ने स्पीकर के चैम्बर में हुए हंगामे का वीडियो शेयर किया। 25 कांग्रेस सांसदों पर लगा स्पीकर के साथ बदतमीजी का आरोप। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में हंगामे के वीडियो पर प्रियंका गांधी का बयान। बोली हमने कोई बदतमीजी नहीं की, सिर्फ अपनी नाराजगी व्यक्त की। संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी। ट्रेड डील पर अखिलेश यादव का निशाना। कहा यह डील वो डाल है जिसको उस पर बैठने वाला ही काट रहा। यह डील अदृश्य जंजीर है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले डील से $13 बिलियन का व्यापारिक घाटा होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब लीक का मामला। पेंगुइन इंडिया की टीम से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पूछताछ की। सूत्रों से खबर नरवणे की किताब सुनियोजित तरीके से लीक की गई। बुक की ऑनलाइन बिक्री सबसे पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका में शुरू। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी डीपी में ब्रह्मोस के साथ तस्वीर लगाई। लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण को लेकर बदली डीपी। बिहार विधान परिषद के बाद राबड़ी देवी ने आरजेडी पार्षदों के साथ प्रदर्शन किया। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर प्रोटेस्ट किया। बिहार विधानसभा में पैदा हुई अजीबोगरीब स्थिति। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार को दी समय पर दवा खाने की सलाह। मंत्री अशोक चौधरी का विपक्ष पर निशाना। कहा बेवजह नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। इसकी हरकत से 25 सीटों पर सिमट गई आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र का आरोप। कहा सरकार के मंत्री और अपराधियों के बीच सांठगांठ है, इसलिए बिहार में अपराध बढ़ा। राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ एक्ट से जुड़े सवाल को लेकर हंगामा। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस के एमएलए सदन से बाहर गए। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हेमंता पर साधा निशाना। कहा मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही हेमंता, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने निकाली पदयात्रा। बाइक रैली भी की। पुलिस ने लंबी यात्रा की नहीं दी थी अनुमति। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा यह यात्रा हुमायूं कबीर की नहीं, ममता बनर्जी की है। बंगाल को बांग्लादेश की ओर ले जाया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और बन भी गई तो टिकेगी नहीं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा बाबर का महिमा मंडन करने वालों के लिए यूपी और देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वंदे मातरम पर नए नियम के विरोध में उतरे मौलाना अरशद मदनी। कहा यह जबरदस्ती थोपा गया फैसला, अल्पसंख्यकों का अधिकार छीनने का प्रयास। वंदे मातरम पर नई गाइडलाइन पर एमआईएम चीफ शोएब जमई का बयान। कहा सरकार अत्याचार कर रही है, तानाशाही। वंदे मातरम को लेकर नई गाइडलाइंस पर बोले हुमायूं कबीर। कहा वंदे मातरम भारत का नारा है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। घूसखोर पंडित मामले में नेटफ्लिक्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा बदला हुआ नाम बताएं तभी रिलीज होने देंगे फिल्म। तमिलनाडु के त्रिची में ट्रेड यूनियंस ने रोकी ट्रेन। हड़ताल के दौरान रेलवे स्टेशन पर रेल रोककर किया प्रदर्शन। भुवनेश्वर में भी ट्रेड यूनियंस की हड़ताल का असर दिखा। केंद्र सरकार की पॉलिसी के विरोध में कई संगठनों का प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में देशव्यापी हड़ताल का असर। नए लेबर कोड के विरोध में सोलन में ट्रेड यूनियंस का विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड के देहरादून में ट्रेड यूनियंस का विरोध प्रदर्शन। पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर रैली निकाली गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में हुई शिष्टाचार भेंट। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई का मामला। अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया पर आरोप तय करने पर 27 फरवरी को फैसला सुनाएगा राउस एवेन्यू कोर्ट। शराब नीति मामले में ईडी के समन का उल्लंघन का मामला। अरविंद केजरीवाल को बरी करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी ईडी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलवामा हमले की बरसी से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा। सेना ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। एक्टर सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को मिली धमकी। धमकी देने वाले ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा होने का किया है दावा।
सूत्रों के मुताबिक आयुष शर्मा को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए धमकी भरा ईमेल आया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा के मैनेजर का बयान रिकॉर्ड किया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बॉलीवुड के एक बड़े एक्शन हीरो की टीम को भी धमकी दी है। पैसों की मांग की गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेमस म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर को भी धमकी दी। इस कंपोजर ने सलमान खान की फिल्मों में भी काम किया। फिल्मी हस्तियों को लेकर मिल रही धमकियों पर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने अहम बैठक की। क्राइम ब्रांच के सभी 12 यूनिट के अधिकारी मौजूद रहे। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे का आरोपी शिवा मिश्रा गिरफ्तार। कानपुर में घर से हुई गिरफ्तारी। पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कानपुर में हादसे वाले दिन लैम्बोर्गिनी का नंबर प्लेट हटाने की कोशिश हुई थी। कार्रवाई से बचने के लिए बाउंसर्स ने हटाने की कोशिश की थी। संत कबीरनगर में मौलाना शमसुल हुदा के घर से कई धार्मिक किताबें मिली। ईडी की रेड में कई पहचान पत्र भी मिले। यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से कर दिया ध्वस्त। संभल में भारी पुलिस मौजूदगी के बीच हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। 2 बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया गया। मैनपुरी में ग्राम सभा की जमीन पर मस्जिद निर्माण का आरोप। डीएम से शिकायत के बाद निर्माण पर रोक लगाई गई। यूपी के गाजीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही। डॉक्टर ने सर्जरी के दौरान महिला के पेट में बैंडेज छोड़ दिया। गोरखपुर में टोल प्लाजा के डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार कार। एक शख्स की मौत, 7 लोग घायल। कन्नौज में तेज रफ्तार डबल डेकर बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में सवार 18 यात्री घायल हुए। ड्राइवर को नींद आने के चलते हादसा। यूपी के रामपुर में वकील की गोली मारकर हत्या। रिवॉल्वर की बट से अधिवक्ता की पत्नी को भी मारता हुआ नजर आया बदमाश। यूपी के रायबरेली में वकीलों का प्रदर्शन। अधिवक्ता फारूक अहमद खान की हत्या के विरोध में खुला मोर्चा। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी। लखनऊ के केजीएमयू में बाल रोग विभाग में जूनियर डॉक्टर से छेड़खानी। एडिशनल प्रोफेसर पर लगा आरोप। विभाग ने आरोपी को किया निलंबित। कानपुर देहात में सड़क किनारे खुदे गड्ढे में गिरकर युवक की मौत हुई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। गाजीपुर में 8 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से युवक की मौत। निर्माण वाली जगह पर नहीं थी बैरिकेडिंग। 2 महीने पहले ही सऊदी से लौटा था। यूपी के बरेली में अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ मारपीट। दुकानदारों ने धक्का मुक्की और हाथापाई की। कानपुर देहात में रिहायशी इलाके में घुसा तेंदुआ। ग्रामीणों में डर का माहौल है। घरों में कैद होने को मजबूर हुए लोग। मथुरा के लड्डू और लठमार होली को लेकर प्रशासन अलर्ट पर। जिलाधिकारी और एसपी सिटी ने बरसाना में तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के पीरागढ़ी में ट्रिपल मर्डर का मामला। आरोपी मियां कमरुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। थैली में जहर वाले लड्डू लेकर जाता हुआ नजर आया आरोपी। दिल्ली के रोहनी में एक महिला को कुछ लोगों ने बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग ने की बीच बचाव की कोशिश। लड़कों के साथ महिलाओं ने भी मारपीट। हरियाणा के रोहतक में शराब के ठेके पर फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार। एनकाउंटर में 11 राउंड फायरिंग हुई। भाव गैंग से होने का दावा। शिमला में पानी के टैंक में मिलाई गई जहरीली दवा। लोगों में मचा हड़कंप। पानी से बदबू आने पर हुआ खुलासा। जांच में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के हल्द्वानी में डबल मर्डर से सनसनी। युवक युवती के शव मिले। पत्थर से कुचलकर हत्या की। उत्तराखंड के रुड़की में गंग नहर में डूबा आईआईटी का छात्र। पुलिस ने लापता युवक की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। पटना में भांजे ने मामा की हत्या कर दी। दिन दहाड़े धारदार हथियार से वार कर मौत के घाट उतारा। पटना के प्रसिद्ध टीचर डॉक्टर एम गुरु रहमान को जान से मारने की धमकी। दफ्तर में घुसकर युवक ने धमकी दी। पटना के दानापुर रेल पुलिस ने अपराधी गिरोह का पर्दाफाश किया। गैंग की 8 महिलाएं, 2 पुरुष गिरफ्तार। 30 लाख के जेवरात भी मिले। राजस्थान के धौलपुर में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 गुट। शख्स ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। बाल बाल बचाया युवक। जोधपुर में नशे में धुत डॉक्टर ने पुलिसकर्मी को दी गाली। चाय की टपरी पर हुआ विवाद सुलझाने पहुंचा था कांस्टेबल। एमपी के सागर में वैलेंटाइन डे से पहले शिव सैनिकों ने किया लाठी पूजन। प्रेमी जोड़ों होटल संचालकों को दी खुली चेतावनी। मध्य प्रदेश के सागर में जेल प्रशासन पर महिला का आरोप। कहा जेल में भाई के साथ मारपीट नहीं करने के लिए पैसे मांगे गए। नहीं देने पर पिटाई कर दी। एमपी के सीधी में जिला अस्पताल पर खड़ी एम्बुलेंस में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। अज्ञात कारणों से हादसा। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस का ऑपरेशन शिकंजा। पुलिस के डर से लोहे के संदूक में छिप गया अपराधी। आगरा से गिरफ्तार। झारखंड के दुमका में पुलिस इंस्पेक्टर के दफ्तर से मां बेटी की लाश मिली। दोहरे हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी। महाराष्ट्र के पुणे में पश्चिम बंगाल के रहने वाले शख्स की हत्या। धारदार हथियार से हमला कर उतारा मौत के घाट। पुणे में पश्चिम बंगाल के रहने वाले शख्स की हत्या पर सीएम ममता बनर्जी का पोस्ट। लिखा यह किसी हेट क्राइम से कम नहीं। महाराष्ट्र के जालना में ड्रिप कंपनी में भीषण आग लग गई। लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। नासिक में मराठी भाषा के मुद्दे पर एमएनएस की गुंडागर्दी। फिजिक्स वाला कोचिंग के टीचर से बदसलूकी, मारा थप्पड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भालू ने 9 लोगों पर हमला किया। 1 की मौत, 4 लोगों की हालत गंभीर। इलाके में दहशत का माहौल। छत्रपति संभाजीनगर के पेट्रोल पंप पर खड़े ट्रक में भीषण आग लग गई। धुएं के गुबार के साथ आग की लपटें उठी। दुर्घटना में कोई जना नहीं। नवी मुंबई के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखने से दहशत। आवारा डॉग पर हमला कर साथ ले गया तेंदुआ। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में युवक पर फायरिंग। रिक्शा सवार बदमाशों ने 4 राउंड फायर की। हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ शख्स। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग सेक्टर में 8000 फीट पर भारतीय वायुसेना का ऑपरेशन। चिनूक हेलीकॉप्टर ने हाइड्रोलिक मशीन एयरलिफ्ट की। पाकिस्तान के लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग की बड़ी बैठक। सीनियर लश्कर कमांडर्स की पत्नियां बैठक में शामिल।
बांग्लादेश में चुनाव के बीच भारी हिंसा, शेरपुर जिले में बैलेट बॉक्स को लूटा गया, चुनाव आयोग को दी गई शिकायत। बांग्लादेश के ढाका में जमात इस्लामी और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़प, सेना के जवानों ने बीच बचाव कर शांत कराया मामला। बांग्लादेश के मेहरपुर में जमात और बीएनपी समर्थकों में झड़प, मारपीट में 5 लोग घायल, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। बांग्लादेश के ढाका में पोलिंग स्टेशन पर तनाव, नेशनल सिटीजन्स पार्टी के नेता नसीरुद्दीन पटवारी ने हमले का आरोप लगाया, आर्मी ने किया अरेस्ट। बांग्लादेश के साकीपुर में निर्दलीय उम्मीदवार की पिटाई, शख्स को बेरहमी से पीटते नजर आए कई लोग। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने किया मतदान, ढाका में वोट डाला। बांग्लादेश में जमात इस्लामी के पीएम उम्मीदवार ने वोट डाला, डॉक्टर शफीकुर रहमान ने मतदान किया। रूसी कानून के उल्लंघन को लेकर मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर लग रही रोक, फैसले से रूस की जनता में भारी नाराजगी। राजपाल यादव की मदद करेंगे, भजन गायक अनूप जलोटा 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया।